हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज जयप्रकाश। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लोन पेयर ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। दिस चैनल विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द IIT JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक नीट और एम्स। इस चैनल पर आपको ढेर सारी टॉपिक वाइज कंसेप्चुअल केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो अवेलेबल होंगी जो कि आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में माइलस्टोन साबित होंगी। आज का हमारा टॉपिक है कोवैलेंसी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in order to draw the structure of covalent compound as well as its various application। तो आइए हम शुरू करते हैं कोवैलेंसी। कोवैलेंसी कोवैलेंसी it is basically total number of bonds directly attached with an element। किसी भी एलिमेंट से जितना टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कनेक्ट होते हैं या अटैच्ड होते हैं वही उस एलिमेंट की कोवैलेंसी कहलाती है। जैसे मान लो हमें SO3 में सल्फर की कोवैलेंसी प्रेडिक्ट करनी है, तो हम SO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO3। और हमें सल्फर की कोवैलेंसी प्रेडिक्ट करनी है, तो वी हैव टू चेक द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सल्फर। तो यहाँ चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो सल्फर से कुल कितने बॉन्ड कनेक्ट हैं? 6। तो हम कह सकते हैं कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इन SO3 इज 6। इसी तरह से मान लीजिए हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया SO2। इसमें हमें सल्फर की कोवैलेंसी प्रेडिक्ट करनी है। हमने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO2। अगर हमें सल्फर की कोवैलेंसी प्रेडिक्ट करनी है देन वी हैव टू काउंट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सल्फर। यहाँ से देखो सल्फर से कितने बॉन्ड कनेक्ट है? 1 2 3 4। 4 बॉन्ड कनेक्ट होने की वजह से इसकी कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इन SO2 इज 4। अगर हम एक थर्ड एग्जांपल ले H2S और इसमें सल्फर की वैलेंसी प्रेडिक्ट करना चाहें, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2S। आप यहाँ खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो बेटा कि सल्फर से कुल कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं? 2। तो सल्फर की कोवैलेंसी कितनी होगी? यहाँ पर कोवैलेंसी ऑफ सल्फर यहाँ पर है 2। आप एक चीज़ अगर ऑब्जर्व करो, एक ही एलिमेंट सल्फर की अलग अलग कंपाउंड में कोवैलेंसी अलग अलग है। मतलब SO3 में 6, SO2 में 4 एंड H2S में 2 है। तो हम ये कहते हैं कि सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल कोवैलेंसी शो करता है, क्योंकि इट हैज़ डिफरेंट कोवैलेंसी इन डिफरेंट कंपाउंड। तो फाइनली ये हुआ कि सल्फर शो वेरिएबल कोवैलेंसी। हमने यहां पर देखा कि व्हाट इज द कोवैलेंसी। बेसिकली कोवैलेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स व्हिच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है कि व्हाट इज द कोवैलेंसी। हमारा टारगेट है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कोवैलेंसी शोन बाय एन एलिमेंट, इसको काउंट करना है। कोई भी एलिमेंट कितनी कोवैलेंसी शो करता है इसको काउंट करना हमारा टारगेट है। तो आइए हम इसको स्टडी करते हैं। बेसिकली कोवैलेंसी इट इज टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स present in
बैलेंस सेल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के बैलेंस सेल में कुल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही उस एलिमेंट की कोवैलेंसी कहलाती है। अब हमें इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सपैंडेड बैलेंस सेल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर एक्सपैंडेड बैलेंस cell concept. This concept is useful to determine the number of unpaired electron present in valence cell of an element. यह concept बेटा within the cell applicable होता है, within the cell applicable होता है, right? इसके अकॉर्डिंग paired electrons of lower energy orbital gets unpaired by promoting its one electron into vacant orbital of higher energy within the cell. This is the statement of expanded balance cell concept. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, वह अपने एक इलेक्ट्रॉन को अपने से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में प्रमोट करके अनपेयर्ड हो जाते हैं, राइट? तो इसको हम एक एग्जांपल्स के थ्रू कोवैलेंसी निकालते हैं विथ हेल्प ऑफ एक्सपेंडेड बैलेंस सेल फिनोमेना। तो आइए हम पहला एग्जांपल लेते हैं। हमने पहला एग्जाम्पल कंसीडर करा है फास्फोरस। वी हैव टू फाइंड आउट द कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस। तो जिस भी एलिमेंट की कोवैलेंसी हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो सबसे पहले उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ के प्रिंसिपल पर बेस्ड करते हैं। तो चलिए हम फास्फोरस की कोवैलेंसी प्रेडिक्ट करने वाले हैं। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बेसिस पे करते हैं। फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। 2 + 2 4 6 10 2 12 3 15, राइट? यहाँ पर बेटा 1s2 लिखा, इसका मीनिंग होता है फर्स्ट सेल के s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2s2 लिखा है, इसका मीनिंग होता है सेकेंड सेल के s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से यहाँ पर 2p6 लिखा है, इसका मीनिंग है सेकेंड सेल के p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से थर्ड सेल के s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p3 का मीनिंग है थर्ड सेल के p सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, राइट? और एक बात आपको वेल नोन होगा कि जो थर्ड सेल है, थर्ड सेल, इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सब सेल, 3s 3p और 3d। फास्फोरस के केस में थर्ड सेल में सिर्फ 3s और 3p ही इन्वॉल्व हुए हैं, आई मीन इसमें ही इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, आई मीन 3d सब सेल पूरी तरह से वैकेंट है इन केस ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस का फर्स्ट सेल जिसमें एक सब सेल है, सेकेंड सेल जिसमें 2s 2p सब सेल है, थर्ड सेल जिसमें 3s 3p 3d सब सेल है। फास्फोरस के लिए थर्ड सेल ही सबसे आउटर मोस्ट सेल है, और इसी को हम बोलते हैं बैलेंस सेल।
और आपको पता है कि बैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस के केस में पहली इंफॉर्मेशन, हाउ मेनी नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, V फॉर बैलेंस, E फॉर इलेक्ट्रॉन। तो सम करते हैं, 2 + 3 + 0 टोटल कितने हो गए 5, राइट। दूसरी इंफॉर्मेशन बेटा ये कि बैलेंस सेल में प्रेजेंट जो सबसेल हैं उनमें हमें एनर्जी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एनर्जी अमॉन्ग्स द सबसेल प्रेजेंट इन बैलेंस सेल। तो बैलेंस सेल में कितने सबसेल हैं, 3s, 3p, 3d। इनमें हमें एनर्जी का ऑर्डर पता करना है। तो आपको पता है कि यह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बेसिस पर लिखी गई है। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले सबसेल में भरते हैं। कहने का सेंस ये कि 1s2 की एनर्जी सबसे कम है, इसके बाद उससे ज़्यादा है 2s2 की, उससे ज़्यादा है 2p की, उससे ज़्यादा है 3s की, उससे ज़्यादा है 3p की और सबसे ज़्यादा है 3d की इस फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। तो बैलेंस सेल में 3s की एनर्जी 3p से कम होगी और 3d से ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा किसकी एनर्जी होगी बेटा सबसेल की, 3d की। दूसरी इंफॉर्मेशन। थर्ड इंफॉर्मेशन ये बेटा कि यहाँ पर जो 3d है, 3d सबसेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और आपको पता है d सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 5। तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि फास्फोरस हैज वैकेंट d ऑर्बिटल। फास्फोरस के पास क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। जब भी किसी भी एलिमेंट की कोवैलेंसी प्रेडिक्ट करनी हो तो एटलीस्ट ये 3 इंफॉर्मेशन यू हैव टू नो। पहला, उसका बैलेंस सेल क्या है, उस बैलेंस सेल में कितने सबसेल प्रेजेंट हैं और दिए गए सबसेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आई मीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, बैलेंस सेल में प्रेजेंट सबसेल में एनर्जी का ऑर्डर क्या है, क्या उसके पास कोई भी ऑर्बिटल वैकेंट है, लाइक d ऑर्बिटल वैकेंट है या p ऑर्बिटल वैकेंट है, राइट। अब हमें कोवैलेंसी निकालने के लिए एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम लिखते हैं। दिस इज द एनर्जी, 3s की एनर्जी सबसे कम, इसके बाद 3p की, इसके बाद 3d की। 3s की एनर्जी सबसे कम है और आपको पता है s सबसेल में 1 ऑर्बिटल, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, हमने भर दिया। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले सेमी स्पिन के भरे जाएंगे अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। अब हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए एक्सपेंडेड बैलेंस सेल कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी होगी। उस कॉन्सेप्ट के अनुसार ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल लोअर एनर्जी वाले जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, जैसे इस केस में 3s का ऑर्बिटल पेयर्ड है, यह अपने आप को अनपेयर्ड करने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को अपने से हायर एनर्जी वाले ऐसे ऑर्बिटल में प्रमोट करता है जो वैकेंट हो। तो इसके लिए कौन सा हायर एनर्जी है, 3p भी हायर है और 3d भी हायर है, बट कौन वैकेंट है, ये 3d वैकेंट है। तो यह अपना इलेक्ट्रॉन किस में प्रमोट करेगा, 3d में। तो जब ये प्रमोट करा 3d में तो एनर्जी डायग्राम अगेन हम बनाते हैं। दिस इज एनर्जी, 3s की सबसे कम, इसके बाद बेटा 3p की, इसके बाद 3d की। s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल। अब जरा देखिए 3s में यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके कहां चला जाएगा, 3d में। p में 3 इलेक्ट्रॉन है, हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स भर दिया। यह कहलाता है फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट और इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और जो एक्साइटेशन के थ्रू होता है उसे बोलते हैं एक्साइटिंग स्टेट। अब जरा आप ऑब्जर्व करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, कितने अनपेयर्ड हैं, 1 2 3।
एक्साइटिंग स्टेट में अनपेयर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट में 3, एक्साइटिंग स्टेट में 5, राइट। तो यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यही फास्फोरस की कोवैलेंसी है, कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस, कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस 3 और 5। एक से ज़्यादा कोवैलेंसी है इसकी, इसलिए कहा जाता है कि फास्फोरस शो वेरिएबल कोवैलेंसी, फास्फोरस शो वेरिएबल कोवैलेंसी। अब जरा एक चीज़ देखो बेटा, जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वह ग्राउंड स्टेट में मिले हैं, इसलिए कहा जाता है कि इसकी ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी कितनी है? 3। और जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले हैं वो फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट या एक्साइटिंग स्टेट मिले हैं, इसलिए फास्फोरस की एक्साइटिंग स्टेट कोवैलेंसी कितनी है? 5। तो फास्फोरस की जो 2 कोवैलेंसी है उनमें से ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी है और दूसरी एक्साइटिंग स्टेट कोवैलेंसी है, राइट। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ कोवैलेंसी। अब हम उसके बारे में बताते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ कोवैलेंसी। कोवैलेंसी की अगर हम टाइप की बात करें बेटा तो ये 2 तरह की है। पहले को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी, ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी। इट इज एक्चुअली कोवैलेंसी in minimum energy state, in minimum energy state, it is covalency in minimum energy state। और इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट इज टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, E फॉर इलेक्ट्रॉन्स, बिफोर एक्साइटेशन। यह एक्साइटेशन के पहले का टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यह मिनिमम एनर्जी स्टेट कोवैलेंसी होती है। दूसरा है एक्साइटिंग स्टेट कोवैलेंसी, एक्साइटिंग स्टेट कोवैलेंसी। इट इज कोवैलेंसी इन एनी एनर्जी स्टेट एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट। ये क्या है? It is covalency in any energy state except ground state। G for ground, यहां पर हमने G लिखा, G for ground state। और इसे हम कैसे काउंट करते हैं? It is total number of unpaired electron after excitation, आफ्टर एक्साइटेशन, राइट। तो हमने यहां प्रेडिक्ट करा फास्फोरस की कोवैलेंसी। देयर आर 2 टाइप ऑफ कोवैलेंसी, एक्साइटिंग स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी होती है वो मिनिमम एनर्जी स्टेट कोवैलेंसी होती है बेटा। एक्साइटिंग स्टेट कोवैलेंसी जो होती है वह एनी एनर्जी स्टेट कोवैलेंसी होती है एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट। आइए हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू कोवैलेंसी को समझते हैं, निकालना समझते हैं। सॉरी, हमने दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करा है सल्फर का। सल्फर की भी कोवैलेंसी वैसे ही प्रेडिक्ट करी जाती है जैसे फास्फोरस की प्रेडिक्ट करा हमने। सल्फर की कोवैलेंसी को प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे पहले सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ बाउ प्रिंसिपल हमें लिखना होगा। तो चलिए हम सल्फर की कोवैलेंसी प्रेडिक्ट करते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ प्रिंसिपल पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4, 6 10, 2 12 और 4 16, राइट। पहला इसका सेल क्या है? पहला सेल है, पहले सेल में एक सब सेल है 1s, सेकेंड सेल में 2 सब सेल है 2s 2p, थर्ड सेल में 3s 3p तो इन्वॉल्व हैं बट 3d इसका वैकेंट है, इसमें भी वैकेंट d ऑर्बिटल है,
राइट। यह थर्ड सेल ही सल्फर की केस में बैलेंस सेल है, और इस थर्ड सेल में प्रेजेंट सबसेल कौन है? 3s 3p 3d। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 + 4 + 0 6। ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगी? 3s 3p और फिर 3d। इट इज ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबसेल्स इन बैलेंस सेल। और इसके पास भी क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल। इट हैज ऑल्सो, सल्फर हैज ऑल्सो वैकेंट d ऑर्बिटल, राइट। तो ये तीन इंफॉर्मेशन हमने फास्फोरस की केस में भी डिस्कस किया था और सल्फर की केस में भी डिस्कस करा। अब हम इसकी कोवैलेंस से निकालने के लिए हमें इसका ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं। दिस इज द एनर्जी। सबसे कम एनर्जी किस सबसेल की है? 3s की। इसके बाद किसकी है? 3p की। इसके बाद सबसे ज़्यादा किसकी है? 3d की। s में एक ऑर्बिटल होता है, हमने ऐसे दिखा। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, हमने इस तरह से दिखा। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इस तरह से दिखा। 3s में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, हमने फुलफिल करा। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन सेमी स्पिन के भर दिए। 4th इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का पेयर्ड हो गया। d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हमें अनपेयर्ड करना है, तो एक्सपेंडेड बैलेंस सेल कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी है। हमें पता करना है कि ऐसे कितने ऑर्बिटल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। 3s में भी पेयर्ड है और 3p में भी पेयर्ड है। तो 3s भी अपने इलेक्ट्रॉन को अपने से हायर एनर्जी वाले वैकेंट ऑर्बिटल में प्रमोट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को, ताकि वह अनपेयर हो पाए। तो 3s भी इसमें प्रमोट करेगा और 3p भी प्रमोट करेगा। लेकिन सवाल यह है कि पहले कौन प्रमोट करेगा? 3s वाला पेयर्ड ऑर्बिटल या 3p वाला पेयर्ड ऑर्बिटल? तो देखो, जिसमें d के रिस्पेक्ट में, 3d के रिस्पेक्ट में जिसमें एनर्जी गैप कम हो, तो 3d के रिस्पेक्ट में 3p का एनर्जी गैप कम है, इसलिए 3p ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं वह एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 3d में चले जाएंगे। इसके बाद 3s का एनर्जी गैप अगर आप देखें 3d के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा है, ये बाद में अनपेयर्ड होगा। तो सबसे पहले कौन अनपेयर्ड होगा? 3p वाला अनपेयर्ड होगा। तो चलिए इसको अनपेयर्ड करते हैं। यह कहलाएगी फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट। फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट। यहां पर 3s 3p 3d। थ्री डी में 5 ऑर्बिटल्स हमने इस तरह से बना दिए। अब देखिए जरा, 3p का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 3d में चला गया। अब p के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। d में एक प्रमोट होकर चला गया और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन अब भी ऐसे रहेंगे। अब इसको भी हमें अनपेयर्ड करना है, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को हमें प्रमोट करके कहाँ पहुंचाना है? 3d में, क्योंकि हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल वही वैकेंट है। तो सेकेंड एक्साइटिंग स्टेट, सेकेंड एक्साइटिंग स्टेट में देखते हैं हम, यह एनर्जी का ऑर्डर है। सबसे पहले 3s, फिर 3p, फिर 3d। s सबसेल में एक ऑर्बिटल, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल और d सबसेल में 5 ऑर्बिटल, राइट। अब जरा देखो, 3s के एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके यहां हमने कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन इसका एक यहां चला गया। बाकी इलेक्ट्रॉन देखो 3p में ऐसे थे, भर दिया हमने, और ये यहां पर था। इसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट, क्योंकि इट इज अ मिनिमम एनर्जी स्टेट, और इसको हम कहते हैं एक्साइटिंग स्टेट। एक्साइटिंग स्टेट। अब
हमने अनपेयर्ड करने के बाद हमें काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट कितने हैं बेटा? 1 2। फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट में कितने हैं? 1 2 3 4। सेकेंड एक्साइटिंग स्टेट में कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6। तो सल्फर की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 4 6। कोवैलेंसी ऑफ सल्फर ये होगी 2 4 6। अब सल्फर भी एक से ज़्यादा कोवैलेंसी शो कर रहा है, तो इसलिए कहा जाएगा सल्फर शो वेरिएबल कोवैलेंसी। तो सल्फर की ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी कितनी है? 2। एक्साइटिंग स्टेट कोवैलेंसी कितनी है? 4 एंड 6। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोले तो फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट कोवैलेंसी कितनी है? 4। सेकेंड एक्साइटिंग स्टेट कोवैलेंसी कितनी है? 6। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोवैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने फास्फोरस का एग्जाम्पल लिया और सल्फर का एग्जाम्पल लिया। अब हम आपको एक चार्ट प्रिपेयर करके दे रहे हैं जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स की कोवैलेंसी हम आपको प्रेडिक्ट करेंगे और उसको भी आप इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए अब हम चार्ट बनाते हैं जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स की कोवैलेंसी आपको प्रेडिक्ट होगी। दिस चार्ट विल बी वेरी हेल्पफुल इन ऑर्डर टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोवैलेंसी। तो चार्ट प्रिपेयर हमें करना है जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स की कोवैलेंसी हो। तो पहला एलिमेंट्स हमने लिया बेटा बोरान, दूसरा लिया कार्बन, तीसरा लिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। राइट। सबसे पहले यहां लिखते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरान का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसका 7 और नियॉन का होता है 8। अब हम कोवैलेंसी लिखते हैं बेटा। कोवैलेंसी बोरान 1 और 3 कोवैलेंसी शो करता है, कार्बन 2 और 4 कोवैलेंसी शो करता है, नाइट्रोजन सिर्फ 3 कोवैलेंसी शो करता है और एक ही कोवैलेंसी मतलब ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी। अब आप जरा देखो, नाइट्रोजन 3 कोवैलेंसी शो करेगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसके पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन कोवैलेंसी में मीन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो कोवैलेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? तो 5 - 3 2 मीन्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होती है विथ 1 लोन पेयर, और ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोवैलेंसी में पार्टिसिपेट नहीं करता उसे हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी? 3 और कितने लोन पेयर? 1 लोन पेयर। इस तरह से ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होती है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में मीन्स कोवैलेंसी में इन्वॉल्व हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैं जो कोवैलेंसी में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4 का मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोवैलेंसी में पार्टिसिपेट नहीं करते उसे लोन पेयर बोलते हैं। तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 विथ 2 लोन पेयर। इस तरह से फ्लोरीन की कोवैलेंसी 1 होती है, तो आप खुद लोन पेयर प्रेडिक्ट कर सकते हो। 7 - 1 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर। ये तीनों एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन they will show only ground state covalency, they never show exciting state covalency, right? नियॉन कोई कोवैलेंसी शो नहीं करता। अब बोरान के नीचे वाला एलिमेंट है एल्युमिनियम, कार्बन के नीचे वाला है सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे है फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे है सल्फर, फ्लोरीन के नीचे है क्लोरीन, नियॉन के नीचे है ऑर्गन Ar। इनकी कोवैलेंसी प्रेडिक्ट करते हैं। एल्युमिनियम की कोवैलेंसी 1 3, सिलिकॉन की कोवैलेंसी 2 4, फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 5 जो हमने प्रेडिक्ट करा था, सल्फर की कोवैलेंसी 2 4 6 जो भी हमने एग्जाम्पल के थ्रू प्रेडिक्ट करा था, क्लोरीन की कोवैलेंसी 1 3 5 7। ऑर्गन की कोई कोवैलेंसी नहीं होती। लेकिन बेटा
नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। जेनॉन एक ऐसा इनर्ट एलिमेंट है जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है, मीन्स यह कोवैलेंसी दिखाता है। तो इसकी कोवैलेंसी होती है 2, 4, 6 एंड 8। ओके, तो ये कुछ एलिमेंट की कोवैलेंसी है। अब हम कुछ आयंस की कोवैलेंसी देखेंगे, ऐसा एलिमेंट जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। जैसे मान लो हमें ऑक्सीजन माइनस की कोवैलेंसी प्रेडिक्ट करनी है, तो इसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज का मतलब यह होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया गया, 9 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो किसमें 9 इलेक्ट्रॉन है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसका मतलब ये 9 इलेक्ट्रॉन इसका है। ऑक्सीजन माइनस फ्लोरीन जैसा व्यवहार करेगा, मतलब फ्लोरीन की कोवैलेंसी 1 है तो ऑक्सीजन माइनस की भी कोवैलेंसी कितनी होगी? 1। इसी तरह से आप देखो नाइट्रोजन माइनस, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7, एक नेगेटिव चार्ज आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, अब इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। तो आप इसमें देखो किसका 8 इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन माइनस ऑक्सीजन जैसा व्यवहार करता है, मतलब इसकी कोवैलेंसी 2 ही आएगी। अब इसी तरीके से हम कार्बन माइनस की अगर बात करें तो कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, इस पे एक इलेक्ट्रॉन आया, 7 हो गया। तो 7 किसका इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन का। तो कार्बन माइनस नाइट्रोजन जैसा व्यवहार करेगा। अब आप एक खुद प्रेडिक्ट करो बेटा कि नाइट्रोजन प्लस किसके जैसा व्यवहार करेगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन इज रिलीज्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब कितना हुआ? 6। तो 6 किसका है इसमें? कार्बन का। तो नाइट्रोजन प्लस कार्बन जैसा व्यवहार करेगा। इस तरह से हमने कुछ ऐसे एलिमेंट का कोवैलेंसी देखी जिसपे चार्जेस प्रेजेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर क्लोरीन की वैलेंसी 1, 3, 5, 7 होती है तो क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन और आयोडीन, ये एलिमेंट है। क्लोरीन की वैलेंसी 1, 3, 5, 7 होती है, उससे नीचे वाले एलिमेंट ब्रोमीन और आयोडीन की भी कोवैलेंसी उतनी ही कंसीडर करेंगे। दिस इज फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सेकेंड, अगर सल्फर की कोवैलेंसी 2, 4, 6 होती है तो सल्फर से नीचे एलिमेंट सेलेनियम Fe, टेलुरियम Te की कोवैलेंसी भी 2, 4, 6 होगी। इस तरह से अगर फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 और 5 होती है तो इससे नीचे वाले एलिमेंट आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb की कोवैलेंसी भी 3 और 5 होगी। तो इस चार्ट में हमने ये देखा बेटा कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जिनकी कोवैलेंसी वेरिएबल है और कुछ एलिमेंट जिनकी कोवैलेंसी वेरिएबल नहीं है, जैसे उनमें से 3 एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इस चार्ट में हमने आयंस की कोवैलेंसी प्रेडिक्ट करा और हर एक अलग अलग एलिमेंट्स की कोवैलेंसी प्रेडिक्ट करा। तो आज के लिए कोवैलेंसी का यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोवैलेंसी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड विथ हेल्प ऑफ कोवैलेंसी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स यू।